आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 9 पानी रे अजब तेरी कहानी। प्रस्तुत पाठ में पानी के बारे में बताया गया है। पानी से हम सभी परिचित हैं। प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, घर में साफ सफाई होती है, पानी से होती है। पानी से कोई भी अनजान नहीं है। छोटा बच्चा होता है, वो भी अपनी भाषा में पानी मांगता है। यानी पानी के बिना कुछ भी नहीं है। खाना बनता है, हमारे दैनिक जीवन के सभी काम पानी से ही होते हैं। इंसान, जानवर, पशु, पक्षी सभी अपनी प्यास पानी से ही बुझाते हैं। तो पानी से कोई भी अनजान नहीं है। हम सब पानी को जानते हैं। पानी कैसा है, ये देखिए, नल में से पानी आता है और समुद्रों में, सागर में इस तरह से पानी रहता है। आज प्रस्तुत पाठ में आपको पानी के बारे में बताया गया है। पानी का रंग, पानी का स्वभाव, पानी की उसका आकृति, या मतलब सभी तरह से पानी के बारे में बताया गया है। और पानी के अलग अलग रूप होते हैं, वो अपने अलग अलग रूप बदलता है। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक तरल पदार्थ है। यानी ये प्रकृति ने दिया है, हमने नहीं बनाया है। ये प्रकृति ने ही हमें दिया है। हम देखते हैं बरसात से आता है, नदियों से आता है। इस तरह से पानी प्रकृति हमको देती है। तरल यानी पतला पदार्थ है, ठोस नहीं है। भोजन ठोस होता है और पानी तरल पदार्थ होता है, जो सभी प्राणियों के जीवन का भौतिक आधार है। यानी इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल का सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका, बिना गंध वाला तरल है। जल और बर्फ का रंग बहुत ही हल्के नीला होता है। हालांकि जल कम मात्रा में रंगहीन लगता है। यानी जब उसके अंदर हम रंग ढूंढते हैं तो उसमें हल्का सा हमको रंग दिखाई देता है। बर्फ भी रंगहीन लगती है, यानी उसमें ऐसे लगता है जैसे इसका कोई रंग नहीं है। उसी तरह पानी में भी ये लगता है उसका रंग कोई नहीं है। और वह जल व वाष्प मूलतः एक गैस के रूप में अदृश्य होती है। यानी इसमें आपको अलग अलग रूप में जो पानी होता है उसके बारे में बताया गया है। जल और बर्फ यानी ठोस के रूप में होती है, वह बर्फ हो जाती है, जम जाती है। और जब वो भाप बनती है तो वह वाष्प बनकर गैस के रूप में उड़ जाती है। जल का उपयोग जब मानव करता है तो यह उसके लिए संसाधन हो जाता है। यानी एक तरह का उसको एक सामग्री हो जाती है जिसका ये उपयोग करता है। दैनिक कार्यों से लेकर कृषि यानी खेती में और विविध उद्योगों यानी कल कारखाने चलते हैं, मशीनें चलती हैं, उन सब में जल का उपयोग होता है। जल मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि एक मुहावरा प्रचलित है कि जल ही जीवन है। यानी जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शुद्ध पानी मामूली नीला रंग का होता है, जो मोटाई यानी स्तर बढ़ते बढ़ते जब थोड़ा सा हम पानी लेते हैं तो हल्का सा नीला दिखता है। जब हम ग्लास को भर लेते हैं तो थोड़ा उसका रंग गहरा होता है। उसी तरह जैसे हम समुद्र में देखते हैं, एक घर में बाल्टी में देखते हैं तो हमें उसका रंग हल्का सा दिखता है, नहीं दिखता है, या और जबकि हम समुद्र में देखते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे हमें थोड़ा नीला दिखाई देता है। पानी का नीला रंग एक आंतरिक गुण है, यानी वो उसके अंदर खुद के अंदर ही उसके कुछ अंश होते हैं इस रंग के, तभी वो अपना रोशनी, जब सूर्य की रोशनी होती है या चांद की रोशनी होती है तो उसमें वो मिलकर के अपना वो रंग दिखाता है। जल के प्रकार, जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल हमें अलग अलग रूप में, हम अपने दैनिक जीवन में जल के अलग अलग 3 रूप में देखने को मिलते हैं। द्रव्य, ठोस यानी बर्फ के रूप में होता है। द्रव्य तो होता है पानी के रूप में ही, हम देखते हैं कि वो तरल पदार्थ के रूप में पानी के रूप में होता है। ठोस यानी मजबूत, जिसे तोड़ा जा सके, तो होता है बर्फ के रूप में। और हवा में अदृश्य वाष्प के रूप में। वाष्प आपने देखी होगी, मम्मी घर में खाना बनाती है तो उसकी एक कुकर में सीटी लगती है, या पानी उबलता है तो उसके ऊपर ऐसे वो भाप निकलती है, उसको बोलते हैं वाष्प। ये जल जब जलता है तो उसमें से वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। बादल जल वाष्प की संघनित बूंदों से बनते हैं। जब बहुत सारी जल की वाष्प की बूंदें इकट्ठी होती है तो बादल बनते हैं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। यह उन कुछ पदार्थों में से है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। ये प्रकृति के रूप से मिलते हैं, ये हम बनाते नहीं हैं। जल पृथ्वी पर कई अलग अलग रूपों में मिलता है। आसमान में जल वाष्प में, बादल, और समुद्र में समुद्री जल, और कभी कभी हिमशैल यानी बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं। पहाड़ों में हिमनद यानी वही बर्फ की नदियाँ और सामान्य नदियाँ। तरल रूप में भी
भूमि पर हमें जल पानी मिलता है। जल के प्रकार। जल 3 अवस्था में पाया जाता है। यह उन कुछ पदार्थों में से है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी 3 अवस्था में मिलते हैं। पानी 3 रूपों में होता है, ठोस यानी बर्फ के रूप में, तरल यानी पानी के रूप में, गैस यानी जल वाष्प के रूप में। ठोस पानी बर्फ है, ये जमे हुए पानी का रूप है। यह तब बनता है जब पानी जम जाता है ठंड के कारण, या हम फ्रीज में भी जमाते हैं उस हिसाब से। बर्फ पानी से कम घनी होती है, यानी कि घनी कम होती है, यानी बर्फ़ जब मोटी हो जाती है तो वह जगह कम घेरती है। हम 1 गिलास पानी को करते हैं तो गिलास भर जाती है, उसी को आप जमाते हैं तो वो जगह कम घेरती है। तरल पानी गीला और तरल होता है। गैस के रूप में जल वाष्प होती है, ये हमेशा हमारे आसपास हवा में मौजूद रहती है। गर्मी में हमें पसीना आता है, हमारा मुंह, हमारा शरीर ऐसे पसीने से भर जाता है और पानी जैसा होता है, तो वो इसका मतलब होता है कि हमारे जल वाष्प है वो हमारे हमेशा आसपास रहती है और वो मौसम के हिसाब से अपना परिवर्तन देती है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी के कारण वो पिघल जाती है और पानी का रूप लेकर हमारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, जबकि सर्दी में हमें ठंड लगने लग जाती है। पानी का रंग अलग अलग परिवेश में भिन्न भिन्न होता है जिसमें पानी मौजूद होता है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में पानी बेरंग दिखता है। जब पानी थोड़ा होता है तो उसका रंग कुछ दिखता नहीं है। शुद्ध पानी मामूली नीला रंग का होता है और जो बढ़ते बढ़ते गहरा नीला हो जाता है। जब पानी की बहुत मात्रा बढ़ जाती है नदी की, महासागरों की, तो उसमें सफ़ेद सूर्य और चंद्रमा की और सफ़ेद ये रोशनी होती है, उसको वो खींचकर उसमें मिलकर अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। विसर्जित तत्व या निलंबित अशुद्धियाँ पानी को एक अलग रंग दे सकते हैं। जब उसमें हम गंदगी डालते हैं या अशुद्धियाँ होती है तो उसके कारण उसका रंग अलग होता है। हम देखते हैं जहाँ गंदगी होती है, गंदे नाले होते हैं, उनका रंग, उसमें वो जो गंदगी मिली होती है उसका ही उसमें रंग दिखता है। इस प्रकार हमने पानी के बारे में जाना। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ है पानी रे पानी तेरी अजब कहानी। प्रस्तुत पाठ में एक दिन निकिता ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया। निकिता ने कहा, कल रात सपने में मुझे लाल, पीला, नीला व हरा बहुत सारे रंग के पानी दिखे। कोई खट्टा था, कोई मीठा था। पानी ने मुझसे बातें की। यानी प्रस्तुत पाठ में पानी के रंग के बारे में और पानी के स्वाद के बारे में, पानी की आकृति के बारे में, स्वभाव के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। पानी का रंग। बच्चे चर्चा करने लगे कि पानी हरा, पीला, नीला कैसे हो गया। चलो देखें पानी का रंग कैसा होता है। हम एक प्रयोग करेंगे। पानी से भरी 3 कटोरियाँ लेंगे। एक में हल्दी पाउडर, एक में लाल शाही और एक में नीली शाही थोड़ी थोड़ी डालिए। ये सामग्री न हो तो कोई भी रंग डालिए और देखिए कि पानी का रंग कैसा हो गया। कोई भी 2 रंग के पानी को आप आपस में फिर थोड़ा थोड़ा लेकर एक कटोरी में मिलाएंगे तो उनका रंग और अलग बन जाएगा। देखिए चित्र में, देखिए ये यहाँ पे गिलासें रखी हुई है, उनके पास में ये रंग रखे हुए हैं। जब पानी के अंदर इन रंगों को मिलाया गया तो देखो चारों गिलासों में अलग अलग रंग का पानी दिखना लगा। यानी कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, उसमें हम जैसा जो रंग मिला देते हैं वो उसी रंग में दिखने लग जाता है। देखिए और बताइए पानी का अपना रंग कैसा है। पानी का रंग तो अपना कुछ भी नहीं है। आपने अपने आसपास नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का पानी देखिए और बताइए कि उसका रंग कैसा है और क्यों। उसका रंग हमें थोड़ा नीला दिखाई देता है। क्यों? आसमान की वो सफ़ेद रोशनी को अवशोषित करके अपना रंग प्रकट करते हैं। क्या दिन और रात में भी इस रंग में कोई अंतर दिखता है? हाँ, हमें इसमें थोड़ा अंतर दिखता है। इस प्रकार हमने पानी के रंग के बारे में जाना है। समझा कि भाई पानी में अपना रंग कुछ नहीं होता है, थोड़ा उसमें नीले रंग के कण होते हैं जो सूर्य की रोशनी से अवशोषित होकर के अपना दूसरा रंग दिखाते हैं। अब हम आगे हम देखेंगे पानी का स्वाद। निकिता ने कहा कि पानी खट्टा भी था और मीठा भी था। चलो देखें पानी का स्वाद कैसा है, यह भी कीजिए। पानी में नींबू का रस मिलाइए, स्वाद कैसा है। घर में मम्मी हमको नींबू पानी बना के देती है जिसे हम शिकंजी बोलते हैं। यानी पानी के अंदर मम्मी ने उसमें नींबू मिलाया है और हम पीते हैं तो हमें कैसा लगता है? खट्टा लगता है। माता जी हमें जब शिकंजी देती हैं तो हमें कैसा लगता है? खट्टा लगता है। उसी प्रकार पानी में नमक मिलाइए, कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। पानी में शक्कर मिलाएंगे तो स्वाद कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। इसका मतलब हुआ उसमें हमने जो चीज़ मिलाई है वह उसी का स्वाद देता है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है,
उसमें जो मिलाओ उसका स्वाद वैसा हो जाता है। बच्चे फिर निकिता से पूछने लगे कि पानी में ने उससे और क्या क्या बातें की। निकिता बोली, पानी ने मुझसे कहा कि मैं जब चाहूँ तब गायब हो जाता हूँ और प्रकट हो जाता हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, कभी कभी मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। चलो देखें यह कैसे हो सकता है। यानी पानी ने अपने गुण बताए हैं कि मैं प्रकट भी हो सकता हूँ और गायब भी हो सकता हूँ। अब हम इनको भी प्रयोग के द्वारा ही समझेंगे कैसे होता है। गायब हुआ पानी, गर्मी का असर। यह भी कीजिए, 2 गिलास लीजिए, उसमें समान ऊंचाई तक पानी भरिए। एक गिलास को धूप में और दूसरे को छाया में रखिए। 2 दिन बाद दोनों गिलासों के पानी को देखिए, दोनों गिलासों के पानी में क्या अंतर है। ये देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, 2 गिलासों में पानी है। जब इनको रखा गया है तो इनको दोनों को बराबर समान मात्रा में भरकर रखा गया है। ये छाया में पानी रखा हुआ है एक, और एक को सीधे धूप में रखा हुआ है। हम देखते हैं कि धूप से पानी जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो जैसे जैसे वो वाष्प बनेगी उसकी मात्रा कम होती जाएगी, जबकि छाया वाला पानी है वो धीरे सूखता है, उसकी वाष्प धीरे बनती है और धीरे धीरे गर्म होता है और वो फिर धीरे धीरे सूखता है। इस प्रकार हमने देखा कि पानी गर्मी से पानी जल्दी सूखता है और उड़ जाता है और गिलास में पानी कम हो गया। फैलाव का असर। इस तरह हमने देखा कि कैसे पानी कम होता है। अब हम एक और प्रयोग करेंगे, उससे भी हमें पता चलता है पानी कम कैसे होता है। गर्मी के असर से भी होता है और फैलाव के असर से भी होता है। फैलाव यानी एक गिलास, एक कटोरी और एक थाली ली, तीनों में समान मात्रा में पानी भरा। जैसे सभी में 3-4 चम्मच या आप एक कटोरी के से भी भर सकते हो, लेकिन समान मात्रा में भरी है। डालकर सबको धूप में रख दिया। कुछ घंटों बाद देखेंगे किस बर्तन में कितना पानी है। आप देखिए गिलास लंबी है यानी, और नीचे से चौड़ी कम है, यानी वो ऊपर तक पानी आया है उतनी ही मात्रा में। कटोरी चौड़ी है तो वो ऊपर की मात्रा में कम पानी आया है, जबकि थाली बहुत चौड़ी है और पानी पेंदे पेंदे तक नीचे तक रहा है। इस प्रकार हमने जब थोड़ी देर बाद देखा तो हमने देखा किस बर्तन में पानी सबसे ज़्यादा कम हो गया। तो हमने देखा थाली में का पानी जल्दी सूख गया, क्योंकि वो फैला हुआ था और उसकी चारों तरफ से उसमें ज़्यादा भाप बनी और ज़्यादा भाप बनकर वह उड़ गया। किस बर्तन में पानी सबसे पहले कम हुआ? थाली में सबसे पहले कम हुआ, क्योंकि फैलाव के कारण पानी जल्दी सूखा और भाप बनकर उड़ गया। किस बर्तन का पानी सबसे कम सूखा? गिलास का पानी सबसे धीरे सूखा, क्योंकि उसका नीचे चौड़ाई कम थी और पानी ऊपर तक आया हुआ था। ऊपर की सतह भाप बनकर धीरे धीरे उड़ी और पानी कम सूखा। इस बर्तन में पानी सूखने से सबसे ज़्यादा समय लगा, क्योंकि उसका पानी का ऊंचाई ज़्यादा थी और ऊपर की परत धीरे धीरे सूखी। अब आप समझ गए होंगे कि फैला हुआ पानी जल्दी सूखता है। आपने अपने घर में कपड़ों को धोकर सुखाते हुए देखा है। मम्मी जी पूरा झड़क कर और पूरा फैला कर सुखाती हैं, तभी वो कपड़े धूप में जल्दी सूखते हैं। जब हम उनको इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो कपड़े धीरे सूखते हैं। हम देखते हैं उन्हीं कपड़े हम सुखाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है और वो मोटे होते हैं, इसलिए पानी वो उसमें आ जाता है पूरा, लेकिन वो धीरे धीरे सूखते हैं। जबकि पतला कपड़ा होता है उसमें पानी की मात्रा कम रहती है और वो फैला हुआ रहता है तो वो जल्दी सूखता है। अब आप सोचिए और लिखिए। हमने पाठ पढ़ा है, कपड़े पानी के रंग के बारे में पढ़ा है, पानी की स्वाद के बारे में पढ़ा है और पानी कैसे सूखता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। गर्मी से भी सूखता है और फैलाव से जल्दी सूखता है। अब आपको सोचिए और लिखिए इन जितना पाठ पढ़ा उसके आधार पर। कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं और क्यों? हम कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं? हमने घर में देखा है कपड़े मम्मी कहाँ सुखाती है? धूप में सुखाती है। हमारे माता जी बहनें सब कपड़े धूप में सुखाते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं। कपड़े पूरे फैलाकर सुखाने पर वो जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि उसमें पानी इकट्ठा कम होता है। जब हम पूरा नहीं फैलाएंगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो धीरे सूखेगा। सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? क्योंकि उनकी सूरज की रोशनी गर्मी कम होती है, जिससे वो भाप धीरे धीरे बनती है और फिर धीरे धीरे उड़ती है। जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है। पानी गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। ये भाप हवा के साथ मिल जाती है। पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। जब पानी भाप का रूप में बदलता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े सूखते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है।
गड्ढे, तालाब, नदी का पानी भी गर्मियों में वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाता है। हम देखते हैं जब बहुत तेज गर्मी होती है तो बड़ी बड़ी नदियाँ, गड्ढे, तालाब आदि भी सूख जाते हैं। हमारे घर में, हमारे घर परिवार के सदस्य या बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई पानी सूख गया है, तालाब का पानी सूख गया, कुएं का पानी सूख गया या नीचे चला गया। वो पानी नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर वाला पानी होता है। वो सूर्य की रोशनी और गर्मी से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और पानी सूख जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार हमने आज इस पाठ में पानी के रंग के बारे में, पानी के स्वाद के बारे में और गायब हुआ पानी यानी पानी सूख कर जो उड़ जाता है उसके बारे में पढ़ा। गायब कैसे हुआ पानी? गर्मी के असर के कारण भी हुआ और फैलाव के कारण भी पानी जल्दी सूख कर भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बारे में हमने आज पढ़ा। अब आपका कक्षा कार्य। धूप में पानी जल्दी क्यों सूखता है? गर्मी के कारण तापमान बढ़ता है और पानी वाष्प बनकर जल्दी उड़ जाता है। कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं और क्यों? कपड़े धूप में सुखाते हैं जिससे वे जल्दी सूख जाए। गर्म रोटियों के डब्बे में पानी कहाँ से आता है? थोड़ी बहुत वाष्प हमेशा हमारे आसपास रहती है। रोटियों की गर्मी से यह वाष्प पानी बन जाती है और यह भाप ढक्कन पर जम जाती है जो पिघल पर पानी बन जाती है। धन्यवाद।